क्या आप सूरह नास का आमिल बनना चाहते हैं और सूरह नास के आमिल बनकर लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं? अगर आप वाकई सूरह नास के आमिल बनकर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, लोगों के मसाइल को हल करने का आपके अंदर जज्बा है, तो सबसे आसान और मुजर्रब अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो भी सूरतुन नास से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारे ही बहारे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आमिल बनने के लिए हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन आमिल वही होता है जो आमिल के साथ साथ कामिल भी हो। आमिल वही बन सकता है जिसके अंदर ये क़ुव्वत हो, जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो आमिल बन कर अपना तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सेफ्टी भी कर सके और लोगों के मसाइल को भी हल कर सके। अगर आप सूरह नास के आमिल बनना चाहते हैं, सूरह नास के तो वैसे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सूरह नास के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। हर किस्म के शर से तहफ़्फ़ुज़ भी है, हर किस्म के जादू से, जिन्नात से, सहर से, आसेब से, नज़र बद से और हर किस्म की बुरी नज़र का तहफ़्फ़ुज़ भी सूरह नास के अंदर मौजूद है। अगर आप आमिल बनना चाहते हो सूरह नास की, ये सूरत फलक और सूरह नास की तो वैसे बेइंतहा बरकती हैं। ये सूरह फलक और सूरह नास हर किस्म के हसद से महफूज करती है, हर किस्म की नज़र बद से महफूज करती है, हर किस्म के शर से तहफ़्फ़ुज़ देती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सूरत नास के आमिल बनने के लिए आपकी खिदमत में ये अमल पेश कर रहा हूँ। अगर आपने इसको तरतीब वाइज किया तो अल्लाह के फजल व करम से आप आमिल भी बन जाएंगे और कामिल भी बन जाएंगे। आमिल वही होता है जो आमिल बनने के बाद अपना तहफ़्फ़ुज़, अपनी सेफ्टी कर सके। आमिल वो नहीं होता कि अपना तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सेफ्टी नहीं कर सकता। सूरह नास को आपने यकसुई के साथ इस नीयत इसकी सिर्फ आपने करनी है कि आमिल बनने की, आमिल बनने की और लोगों के मसाइल को महज अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत करने की गर्ज से आपने करनी है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपने सिर्फ आसान है, इसमें दो तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि अगर आप करना चाहते हैं 70 मरतबा सुबह के टाइम कर लें और 70 मरतबा शाम के टाइम कर लें। सुबह की नमाज के बाद बैठ के कर लें मस्जिद में, या कहीं आप बैठ के अपने घर के अंदर भी बैठ के कर सकती हैं, या इशा की नमाज के बाद 2 टाइम। अगर आपने इसको 2 टाइम नहीं 1 टाइम करना है तो फिर आपको 140 मरतबा करनी पड़ेगी। अगर आप 70 मरतबा पढ़ना चाहते हैं सुबह की नमाज के बाद और इशा के बाद, अव्वल आखिर आपको 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। नीयत मैंने बता दी है, इस नीयत के साथ बैठना है। अगर आप इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं इशा की नमाज के बाद, कोई टाइम मुकर्रर कर ले, उस टाइम के अंदर आपने बैठना है। नीयत आमिल बनने की करनी है, लोगों के मसाइल हल करने की, अपनी सेफ्टी और अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की। ये मेरी बात याद रखना, सूरह नास का आमिल इस कदर ताकतवर होता है और इस कदर ताकतवर होता है, अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करता है और हर किस्म के मरीज़ को जब वो दम करता है या उसकी तशख़ीस करके उसका इलाज मुआवजा करता है, अल्लाह सूरह नास की बरकत से आने वाले मरीज़ को आपके ज़रिए से शिफाए कामिला अता फरमा देगा। आपने अगर इकट्ठे पढ़ना है तो इशा की नमाज के बाद आपको पढ़ना होगा। आपने यकसुई के साथ एक जगह का इंतखाब करके बैठना है, इसमें ना किसी किस्म की परहेज़ है, ना कोई डर है, ना कोई प्रॉब्लम है। आप बैठकर आपने 70 मरतबा सुबह के टाइम या 70 मरतबा शाम के, अगर मिला के एक टाइम पढ़ना है तो आप सिर्फ 140 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने बैठना है। अल्लाह के फजल करम से आपने चिल्ला एक कर लें, 40 रोज़ तक आप इसके मुकम्मल आमिल और कामिल बन जाएंगे। लोगों की खिदमत करने में आपके लिए आसानी होगी। अब आपने इसका चिल्ला कर लिया, अब आपने इसकी क़ुव्वत और इसकी ताकत और इसकी रूहानियत को कैसे अपने अंदर रखना है। आपने सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर आपने 21-21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपन 21-21 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। जब तक ये आप इस अमल को इस तरतीब के साथ जारी रखेंगे, अमल बनने के बाद
یہ اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، اس کا تحفظ بھی ہوگا۔ آپ کسی کو دم کرتی ہیں، کسی جادو جنات سحر اسیب والے بندے کی یا تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج معالجہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کی روحانیت بھی ملے گی اور طاقت بھی ملے گی، اور ساتھ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آنے والے کو شفائے کلی اللہ عطا فرمائے گا سورہ ناس کی برکت سے۔ اسی طرح اگر آپ اس کے عامل بننے کے بعد کسی کو آپ 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 15 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر آپ جادو جنات سحر اسیر کے مریض کو اگر آپ دم کریں گے، پانی کے اوپر دم کر کے، یا اس کو کچھ دن تک 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 11 دن تک مسلسل اس کو جاری اپنا پانی پلائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جتنا زہر سے زہریلا اس کے اوپر اثرات ہوں گے جادو کے ختم ہو جائیں گے۔ اگر دوسرا طریقہ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ عامل بننے کے بعد اس کی روحانیت ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے بعد اگر آپ کسی کو اجازت بھی دے دیں گے کہ اتنی تعداد کے اندر آپ سورہ ناس پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں، اتنے دن تک اللہ اس کو آپ کے ذریعے سے شفائے کلی عطا فرمائے گا۔ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور اتنا آسان عمل ہے، عامل اور کامل بننے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔